दिव्य कथा चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विच बारस की कथा। भादवा कृष्ण पक्ष की बारस के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय एवं बछड़े तथा तालाब की पूजा की जाती है। कथा। एक साहूकार के 7 बेटे एवं कई पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, परंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उसमें पानी नहीं भरा। इससे साहूकार को बहुत चिंता हुई। उसने पंडितों को बुलवाकर तालाब में पानी न भर पाने का कारण एवं उपाय पूछा। पंडित ने साहूकार को बताया कि यदि तुम अपने बड़े पुत्र या पौत्र की बलि दे दो तो तालाब में पानी भर जाएगा। साहूकार ने बड़े पुत्र की बलि दे दी। तभी जोर से बरसात हुई और तालाब पानी से लबालब भर गया। कुछ दिनों पश्चात विचवारस का त्योहार आया। सभी गांववासी तालाब पूजने चले गए। साहूकार के घर से भी सब लोग चलने लगे। तभी दासी को उन्होंने कहा कि गेहूं और धाकला बना लेना। गेहूं और धाकला गाय के दोनों बछड़ों के नाम थे। दासी ने दोनों बछड़ों को काटकर बना लिया। उधर साहूकार तथा साहूकारनी ने धूमधाम से तालाब पूजा। साहूकार की बड़ी बहू भी इस मौके पर उपस्थित थी। तालाब पूजन के बाद जब बहू ने अपने बेटे को लड्डू उठाने के लिए आवाज लगाई तो उसी बेटे ने जिसकी बलि उसके दादा ने दी थी, तालाब से निकलकर माँ के पास आ लड्डू उठा लिया। इस समय वह मिट्टी और गोबर से सना हुआ था। यह दृश्य देखकर साहूकार चकित हो गया। फिर उसने बलि वाली सारी बात बहू को बताई और कहा, विचवारस की कृपा से तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। पूजा करके जब वह घर वापस आए तो दोनों बछड़े दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने अपनी दासी से पूछा। दासी ने कहा, उन्हें पकाने के लिए आप कह गए थे, इसलिए मैंने दोनों को पका दिया है। यह सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, एक पाप तो हम उतार कर आए हैं और तुमने दूसरे का भागीदार बना दिया। साहूकार ने गाय के दोनों बछड़ों को गड्ढा खोदकर हांडी सहित गड़वा दिया और दुखी मन से बैठ गए। शाम के समय जब गाय चरकर वापस आई तो रंभा रंभा कर अपने बच्चों को पुकारने लगी और सींगों से जमीन को खोदने लगी। तभी दोनों बछड़े गोबर मिट्टी में सने हुए वापस आ गए। इस बात की खबर जब साहूकार को मिली तो वह दौड़कर घर आया। उसने देखा बछड़े अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। तभी से साहूकार ने गांव में मुनादी करा दी कि हर बेटे की माँ विचवारस के दिन तालाब तथा गाय बछड़े की पूजा करे।